7 phases, as was done last time. 543 parliamentary constituencies. नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। चुनावी शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखें साफ हो चुकी हैं। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा देश में। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। इसके अलावा 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा और 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होती नजर आएगी। 20 मई को 5वां चरण तो 25 मई को छठा और अहम चरण होगा। इसके अलावा 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा में छठे फेज में मतदान होगा और 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर यह मतदान होगा। मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि तारीखें साफ हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से यह जानकारी दी गई कि 7 चरणों में मतदान होगा। इसके अलावा किस तरह की तैयारी है इस बारे में भी बता दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया है कि 2 साल तैयारी की गई है। अलग अलग राज्यों में वो घूमे हैं, नेताओं से बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई है और उसके बाद ये पूरी तैयारी हुई। तो इस देश के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, इसमें सबसे ज्यादा जो दिलचस्प चुनाव है वो हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटों के लिए तारीखें साफ हो गई हैं। छठे चरण में यहां पर मतदान होगा। किस तरह का ये चुनाव रहने वाला है और कब यहां पर वोटिंग होगी, किस तरह से होगी, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो गया है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होंगे। देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा में 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी। हरियाणा की बात की जाए तो छठे फेज में हरियाणा में मतदान होगा और 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। इसके अलावा करनाल उपचुनाव के लिए भी 25 मई को ही मतदान होगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी और 4 जून को मतगणना भी हो जाएगी। पूरे चुनावी शेड्यूल की हरियाणा के नजरिए से बात करें तो अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो जाएगी। इसके अलावा नामांकन करने का जो दिन है उसकी शुरुआत 29 अप्रैल से होगी और नामांकन का अंतिम दिन 6 मई रखा गया है। नामांकन की जांच 7 मई को होगी। इसके अलावा नामांकन वापसी का आखिरी दिन 9 मई होगा और जैसा कि पहले बताया कि वोटिंग 25 मई को होगी तो 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। इस बार हरियाणा का चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। अब तक हरियाणा की सभी सीटों के लिए किसी भी पार्टी की तरफ से पूरे प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे गए। फिर भी बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुरुग्राम से राव नरजीत सिंह मैदान में उतारे गए हैं तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंबाला से बंतु कटारिया तो सिरसा से अशोक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला ने भी ताल ठोक दी है और वो यहां से लोकसभा के लिए उम्मीदवार बन चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। सर, आज आचार संहिता लग गई है। तारीखों का ऐलान 25 मई को हरियाणा में मतदान है और 4 जून को नतीजे। किस तरीके से देखते हैं? और आचार संहिता लगी, इसी वास्ते तो सरकारी गाड़ी भेज दी उन्हें और चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से पूरे देश में 10 की 10 सीट
लड़ेंगे लोकसभा का, और एक बाई इलेक्शन है असेंबली का, करनाल का, वो भी लड़ेंगे। पूरे देश में माहौल किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो बीजेपी अपने बड़े दावे कर रही है और कांग्रेस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं क्या? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरह तैयार है, और ये दावे तो करते ही है, दावे ओके, धन्यवाद सर। हालांकि साल 2019 के नतीजों की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसी पार्टियां मैदान में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। कुल मिलाकर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव छठे फेज में होने जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। ऐसे में हरियाणा की ये 10 सीटें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। न्यूज डेस्क। तो बिल्कुल हरियाणा की अगर बात करें तो छठे फेज में ये चुनाव होने जा रहा है। 25 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो करनाल के लिए उपचुनाव होना है उसके लिए भी मतदान इसी तारीख को हो जाएगा। और पूर्व सीएम मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो उनके वजह से ये सीट खाली हुई, उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद से यहां पर उपचुनाव की अटकलें लगाई जा रही थी, वो तारीखें साफ हो गई हैं। अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए इंतजार खत्म हो गया, लेकिन पिछली बार की तुलना में देखिए बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, और जिस तरह से ये शेड्यूल आया है सामने, आप किस तरह से देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है इस पर? जी देखिए, अब चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है और ऐसे में ही राजनीतिक हलचलें तो बढ़ना स्वाभाविक भी हैं, और लगातार हलचलें पिछले दिनों से देखने को भी मिली है। और खासतौर पर हरियाणा के मामले में तो कहा जाएगा कि एक तरह से पूरा सरकार का चेहरा ही बदल चुका है। और देखिए, करनाल जैसी सीट है, वहां पर जो उपचुनाव भी होने जा रहा है नायब सिंह सैनी के लिए, तो ऐसे में पूरी तस्वीर जो बदल चुकी है और राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। और देखिए, लगातार नेताओं के दावों प्रतिदावों का दौर भी शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लग रहे हैं। और साथ साथ देखिए, बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जिस प्रकार का बयान दिया और 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया है, तो ऐसे ही दावे अब लगातार देखने को मिलेंगे विनय। लेकिन एक बात की तय है कि पिछली बार भी 7 चरणों में जिस प्रकार से चुनाव हुआ था, और इस बार 7 चरणों के में ही चुनाव हो रहा है। और छठे चरण में जो चुनाव है 25 मई को हरियाणा का हो रहा है, और एक जो उपचुनाव है वो विधानसभा सीट का भी होने जा रहा है। जी विनय। बिल्कुल। और एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, हरियाणा की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रही है। जिस तरह से हम देखें तो भले ही पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले गए हैं सभी पार्टियों की तरफ से, लेकिन चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवारों की बात करें, इतने पत्ते तो खुल चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं कि कौन सूची जारी कर दे पूरी तरह से अपनी, और फिर अपने उम्मीदवारों को उतारा जाए, या फिर अभी और ज्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ रही है? और खासतौर पर अब क्या बदलाव देखेंगे आप इस मंथन में जब तारीखें साफ हो गई? और निश्चित रूप से विनय, सबसे अहम बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अभी भी उनके बीच भी मंथन चल रहा है उन 4 सीटों के लिए। खासतौर पर अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र उसमें सीट है, और साथ साथ सोनीपत है, हिसार है, रोहतक है, तो वहां के लिए मंथन चल रहा है। और दूसरी और कांग्रेस की बात करें तो वहां 9 सीटों के लिए मंथन चल रहा है। और इसी बीच जो अभी तक गठबंधन में रही थी जननायक जनता पार्टी, उसका किस प्रकार से रहेगा, क्या चुनावी मैदान में वो कितनी सीटों पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या दुष्यंत चौटाला अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेंगे? तो ऐसे में मंथन और माथापच्ची का दौर जो है वो सभी स्तर पर चल रहा है। और यह चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्पी भरा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोमांचकारी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कई चुनौतियां हैं, कभी वहां भी नहीं है। देखिए, 10 की 10 सीटें जीती थी पिछली बार, मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, किस प्रकार से पूरी पार्टी उतरी थी चुनाव मैदान में। और अब की बार जो है चेहरा बदल गया है, यानी कि सरकार के मुखिया बदल गए हैं। अब नायब सिंह सैनी के लिए चुनौती है कि वो जीत दोहराएंगे क्या 10 की 10 सीटों पर। यह जिस प्रकार का सर्वे आ रहा है, तो उसको लेकर सिरसा और रोहतक की जो सीट है वो थोड़ी सी उसको लेकर जो है भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। तो ऐसे में क्या ऐसे चेहरे उतारे जाएं, जैसे रोहतक की सीट है उसको लेकर लगातार मंथन है, और दूसरी तमाम सीटों के लिए तो चुनौती तो वहां भी है, चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि वो क्योंकि देखिए, हरियाणा के मामले में इसलिए आप खास कह सकते हैं विनय कि अभी जो है ना, अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी 6 महीने बाद यानी अक्टूबर में ही होने हैं।
तो ऐसे में जो यह परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से आगे की राजनीति की दिशा और दशा को जो है वो निर्धारित करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस को भी अपना प्रदर्शन बहुत बेहतरीन करके दिखाना होगा, सुधार के दिखाना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा बने हैं तो उनको भी जो है वो भाजपा की जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है उसकी झोली में अपने ये सीटों को डालकर पिछली बार वाली 10 सीटों को रिपीट कर अगर वो डालते हैं उनकी झोली में तो निश्चित रूप से उनकी भी एक पहली दौर की जो परीक्षा है, चुनावी परीक्षा, वो पास करने में कामयाब होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वाकई में जिस तरह से हरियाणा को अब देखा जाए तो हरियाणा में काफी दिलचस्प ये चुनावी जंग नजर आ रही है। और वाकई में क्योंकि 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 6 जगह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो तस्वीर साफ कर दी गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं हुई है। गठबंधन की बात करें तो कुरुक्षेत्र से जरूर चेहरा सबसे पहले साफ हो गया था। तो शुक्रवार की अगर बात करें, शुक्रवार की शाम तक यह साफ हो गया था कि चुनाव की तारीखें दोपहर 3 बजे तक साफ हो जाएंगी। बहुत ज्यादा इस पर मंथन चला, अलग अलग जगहों पर हमने सुर्खियां देखी और उसके बाद जो तैयारियां किस तरह से की गई, किस तरह से चुनाव की जो तारीखें हैं वो तय की गई, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि कैसे कैसे ये चुनाव होने जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव 7 चरणों में होगा। चुनाव के सारे फेज के बारे में आपको बताएं तो पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को, 6वें चरण की वोटिंग 25 मई को और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। अब इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर किस चरण में कितने राज्यों की सीटों पर वोटिंग होगी। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा।
इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 ऑफ May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार कितने मतदाता होंगे, आइए अब वो भी जानते हैं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम
नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 मई। Date of counting in the entire country would be 4th June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th April and finishing on 25th May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th May and polling on 1st June. So last polling would be on 1st June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन, और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो 1 senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जबरदस्त शुरू हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर 2024 के चुनावों में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Do it in 7 phases, as was done last time. 543 parliamentary constituencies,